ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मेथड भी, लॉजिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन काम कैसे करता है, इसके अंदर बैकएंड में स्टोरी क्या है इसकी। तो यहाँ पर जो आंसर है, इसको देखने से आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये होता है एन पी आर, सॉरी, एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। ये मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये प्रोबेबिलिटी होती है पी ऑफ एक्स आर पे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होती है एक्स की पावर आर पे, सॉरी एक्स आर पे। यहाँ पर पी जो होता है ये सक्सेस होता है और क्यू जो होता है वो फेलियर होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, P प्लस क्यू जो होता है वो 1 होता है। ये बात क्लियर समझो पहले तो। फेलियर और सक्सेस मिला के तो 1 ही होगी ना प्रोबेबिलिटी हमेशा। तो ये बेसिक सी बात है। और एनसीआर जो होता है वो समझ लीजिए n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू आर। ये बात क्लियर है इसमें सबको? बढ़िया बात है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है। अच्छा, पॉइंट ये है बच्चों कि नोट पॉइंट क्या है मेरा, कि जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये निकालते हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज नंबर ऑफ डेटा, लार्ज डेटा के डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए। ये बात क्लियर है सबको? लार्ज डेटा के लिए हमें ये यूज करते हैं। तो हम चलते हैं फिर आगे, इसमें और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिट द टारगेट इज 5/6। तो यहां से टारगेट हिट किया जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/5। ये होगी सक्सेस। अगर टारगेट हिट नहीं किया जाएगा तो आएगा आंसर 1/5, जिसको बोलते हैं 4/5। और इन में पॉइंट कितनी बार राइफल्स हिट किया गया? दैट इज n इक्वल टू 7 टाइम्स। Then the probability that he hit the target at least twice. At least twice का मतलब क्या है कि probability of x greater than 2 twice at least plus probability of x greater than 3, probability of x greater than 4 and so on, probability of x greater than नहीं इक्वल टू 7। ये मैंने गलत साइन थोड़ा यूज कर लिया है, सॉरी फॉर दैट। हो जाती हैं बच्चा गलतियां ऐसी हमसे। ओके, लिखने में गलती हो गई है तो यहाँ पर बराबर का साइन लगाओ, यहाँ बराबर का साइन लगाओ, यहाँ बराबर का साइन लगाओ, ऑल दैट। ये सारे के सारे साइन बराबर के लग गए। तो अब हम यहाँ से देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, इसकी निकालना, इसकी निकालना, 7 तक निकालना इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स वर्क। लेकिन एक बात पता होनी चाहिए, सारी प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 1 में से p ऑफ x 0 प्लस p ऑफ x 1 को घटा दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ठीक है? क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि इसने बोला है एटलीस्ट ट्वाइस, 2 से आगे वाले
तो इसको ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। यहां से कितना आएगा, 1 माइनस पी ऑफ एक्स जीरो, जो कि आंसर आएगा 1/5 होल पावर, नहीं गलत कर रहे हैं, 7c0 1/5 की पावर 0 और 4/5 की पावर 7 माइनस 7c1 और 1/5 की पावर 1, 4/5 की पावर 6। ये मेरा आंसर बन गया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहां से सॉल्व करने का तरीका तो वही है। क्या तरीका है सॉल्व करने का? तरीका तो वही है कि 7c0 कितना होता है स्टूडेंट्स? 7c0 होगा 1, 1 माइनस 7c0 होता है 1, और 1/5 कितना होता है 1। तो इतना तो आ गया 1 और 4/5 की होल पावर 7 माइनस 7c1 कितना होगा 7 होगा, और 1/5 एज इट इज रहेगा, और 4/5 होल पावर 6 एज इट इज रहेगा। यहां से अगर मैं 4/5 होल पावर 6 कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा 4/5 डिवाइड बाई 7/5, सॉल्व करेंगे तो यहां से जो बना मेरा आंसर वो 4/5 होल पावर 6 और माइनस कितना बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी है ना, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो 11/5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 11/5